देखिए, आज जींद जो मैं आया हूँ, जींद जो पावन है और पौराणिक शहर है हमारा, ये जींद को मैं हरियाणा का दिल मानता हूँ। और जब हरियाणा का दिल धड़कता है तो सारे हरियाणा में ऊर्जा मिलती है। और आज मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ, आज जींद के लोगों की बात सुनने आया हूँ, इनके अलग अलग विभिन्न वर्गों से सुने, जो हमारा कार्यक्रम है वो सुनने आया हूँ मैं। आज जो जोश है वो एक संकेत है साफ कि 2024 में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। ये लोगों मन बना चुके छत्तीस बिरादरी चाहे जी। और आज सबसे पहले तो जो हमारे महान कृषक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, स्वामीनाथन जी को, उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं। और इस सरकार को चाहिए, अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है वो कि यहाँ पर एमएसपी की गारंटी दे। और एमएसपी का जो उसका फार्मूला है वो स्वामीनाथन का दिया हुआ C2 फार्मूले के हिसाब से लोगों किसानों को एमएसपी दें, जो कि मेरी कमेटी थी, हमने भी यही रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन ये सरकार ऐसी बनी है आज, जिससे हर वर्ग परेशान है, किसान आज पूरी मंडियों परेशान है, ना तो उसको एमएसपी मिल रही है, सब जगह आटी पड़ी है। और वो जो पोर्टल के चक्कर में फंसा दिया है, पोर्टल जो है वो अगर किसान को एमएसपी देनी है तो पोर्टल नहीं चलता है, किसान का मंडी में जाना तो पोर्टल नहीं चलता, किसान को भी बीमा करवाना तो पोर्टल नहीं चलता। आपने देखा अकेले सिरसा में 40 करोड़ फसल बीमा योजना में प्रीमियम किसानों को दिया, 1.5 लाख किसानों का प्रीमियम दिया हुआ और उसकी इंश्योरेंस ही नहीं हुई। इसी प्रकार से बड़सिकरी गाँव जो है, कलायत में बड़सिकरी गाँव, वो पोर्टल ने पूरा गायब ही कर दिया। उसकी जो 4000 एकड़ जमीन जो है दूसरे उसमें चढ़ा दी है। इस प्रकार से किसान को और हर वर्ग को पोर्टल ने सिर्फ परेशानी के सिवाय बुढ़ापा पेंशन काटी लोगों की 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख राशन कार्ड काट दिए गए। बहुत सारे बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन मिली थी वो नहीं मिली। तो आज ये परिस्थिति है। इस वास्ते आज इस सरकार से हर वर्ग जो है विमुख हो चुका है। ये आप स्वयं देख रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। मनरेगा का जो वो बजट जो है वो घटा दिया गया है। तो वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। आज जो है हमारे को, मैं उन खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जो एशियाड में पदक लेके आए। और उस श्रृंखला में इसको बंद करवा लो, उल्टे आ तो रहे, इसमें घुस तो रहे, बंद नहीं करवाया। ये गेट को खोल कर उल्टे आ जाते हैं, उसको तो बंद नहीं करवा रहे। जो पदों की इसकी मेडल्स की श्रृंखला है वो, उसमें हरियाणा सबसे ऊपर है। पहले भी कॉमनवेल्थ में भी था, पिछली एशियाड में भी था। हालांकि 2% हमारी जनसंख्या है, लेकिन 40% जो है पदक हमारे को मिले। लेकिन ये सरकार जो है, जो नीति चलाई थी हमारे समय में, पदक लाओ पद पाओ, इनका इनाम तो है, इनाम तो जो 2005 में 6 से जो हमारी नीति थी उससे महंगाई के हिसाब से भी नहीं उन्होंने इंक्रीज किया। अगर इनाम किया जाए तो गोल्ड मेडल को 5 करोड़, सिल्वर को 3 करोड़, ब्रॉन्ज को 2 करोड़ देना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लगाओगे। और साथ के साथ 9 साल से कोई एक उच्च पद पे भर्ती नहीं किया। तो ये जो पदक लेके आए हैं उनको सबको डीएसपी या ऐसे पदों पर, क्लास 1 पदों पर भर्ती करना चाहिए, जैसे हमने किया था। लेकिन ये खिलाड़ियों का बड़ी मायूसी है। हमारे खिलाड़ियों ने पूरे देश में अपना नाम चमकाया है। तो ये स्थिति है कि आज जो है हर वर्ग परेशान है। अभी ये जो आप परिवार पहचान पत्र है उसमें 90% गलतियां पाई गई हैं। प्रॉपर्टी आईडी है उसमें गलतियां हैं,
दुकानदार को किराएदार को मालिक को किराएदार बना दिया गया। इस प्रकार से जो लाइन लगी हुई है, लोगों की परेशानी है, हमने कहा हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जो जनहित के नहीं है पोर्टल, उनको हम खत्म कर देंगे। चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये और एक और चक्कर है। खेत में फसल आई खड़ी है और किसान ले जा नहीं सकता, क्यों? कब जब पोर्टल का काम है, पोर्टल सर्वर डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से परेशानी है, उसको हम करेंगे। और आज सभी लोगों की बात करूंगा, सभी सुनेंगे। अध्यक्ष जी और हम आए हैं, लोगों की जन समस्या सुने, हर वर्ग की हम जनसंख्या सुनेंगे। और जो इनका जोश देख रहा हूँ, अभी तो मैं अंदर गया नहीं हूँ, इन बाहर से मैं देख रहा हूँ, जो जोश है वो एक संकेत है साफ कि 36 बिरादरी मन बना चुके हैं, फैसला कर चुके हैं आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की। आपका क्या फीडबैक है? आपका अब तक आपने जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं, जन मिलन, तो इसका क्या फीडबैक है? जहाँ पे भी गया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इसका फीडबैक यही है, हर वक्त इस सरकार से विमुख है और कांग्रेस की ओर ही देख रहा है। सबसे मुख्य परेशानी क्या है जो आपके सामने जो करे कार्यक्रम? मैंने कहा ना, हर वर्ग परेशान है। किसान है, ना उसको MSP मिल रही, ना उसको वो मिल रहा, ना बीज अच्छा मिल रहा, और हर समय उसको ये है। इस प्रकार से मनरेगा के वो कम कर दिया। गरीब आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में और कानून व्यवस्था में नंबर 1 था पूरे देश में, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में ऊपर की 2-4 स्टेटों में आ गया। इतना ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित मान रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रोग्रेसिव जो इंडेक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सामाजिक सुरक्षा, हाँ, तो सोशो प्रोग्रेसिव जो इंडेक्स है, वो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है पूरे देश में। तो आज इस वास्ते हम बहुत फिसल गए, नीचे आ गए, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए। इस वास्ते हर वर्ग इससे परेशान है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से सिलेक्शन हो रही है। HPSC की सिलेक्शन करी इन्होंने, 100 जगह निकाली और 61 बुला रहे हैं। मतलब ये कि आप स्वयं देख रहे हैं, वो भी एक सीरीज के 40-48% पास हुए एक सीरीज के। कौन सी सीरीज के? वो जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये सबसे जो है, इस HPSC को तुरंत डिसॉल्व कर देना चाहिए। लोगों का उत्साह ये साबित कर रहा है कि लोग खट्टर सरकार से परेशान हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ हुड्डा साहब के ऊपर है, किस तरह टिकट बंटवारा करते हैं और जनता के बीच क्या मुद्दे, क्या वादे लेकर जाते हैं। वायदा है जो, जैसे पहले हरियाणा को नंबर 1 बनाया, हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे, रोजगार में देंगे, शिक्षा में हमने इतना आगे बढ़ाया। इस सरकार ने तो 1 यूनिट तो बिजली की पैदा नहीं करी, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच रेलवे नहीं लगाई, कहीं भी कोई बड़ी शिक्षण संस्था नहीं लेके आए। आप सब जींद के हो, जींद में रहते हो ना, एक काम बता दो इस सरकार ने के दौरान 9 साल में हो जींद के, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई और रेलवे लाइन बनाई हो, जो बननी थी इंडस्ट्रियल वहाँ, वो भी गई, वो भी विकास नहीं हुआ। तो ये आपके सामने है, इस वास्ते हर बार इसमें आप डिफरेंस कितना मानते हैं? जन मिलन, आपका जन मिलन कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, भाजपा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित, कितना डिफरेंस मानते हैं? आप स्वयं देख रहे हैं, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, हालांकि पूरी फेर खबर नहीं आती है। उनके जन संवाद में तो लोग क्या करते हैं, उनको क्या सुनाते हैं? हमारे को प्यार से मिलते हैं, गले से मिलते हैं, जन मिलन में अपनी समस्या बताते हैं, हम उनकी समस्या उठाते हैं। विपक्षी जो है जिम्मेवारी निभा रहे हैं और लोग हमारी ओर देख रहे हैं। एक पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से, राहुल का नाम दिया है, उसका क्या प्रभाव रहेगा? राहुल गांधी का जो ट्विटर अपने अधिकारी, वो तो पुरानी बात कह रहे हो आप, वो तो जवाब दे चुकी पार्टी जवाब दे चुकी उसका पूरे स्टेट में। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा जल पे ऐसी जो है मतलब कोई उपलब्धि तो है नहीं इनकी, ऐसी नेगेटिविटी है। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा जल पे 18% GST लगाया। गंगा जल पे, किस पे? गंगा जल जो डाकघर के माध्यम से मिलता है, उस पे आज ही 18% GST लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे ये तो
गंगा जल पे लगाया है, आगे लगेगा, जिएगा तो टैक्स लगेगा, मरेगा तो टैक्स लगेगा, समझा? सांस लेगा तो टैक्स लगेगा, टैक्स पे टैक्स लगेगा। ये नीति पे चल रहे हैं, छाछ पे, दूध पे, दही पे, घी पे है, और कोई चीज नहीं छोड़ी। प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया। 4.5 लाख करोड़ के करीब आज प्रदेश पे कर्जा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि हमने कोई कहाँ लगाया, कोई रेलवे लाइन बनाई, कोई मेट्रो बढ़ाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, कोई इशू है जो इतनी देर से बता रहा हूँ। हर इशू है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, कानून व्यवस्था का है, और मतलब जो रोज के रोज अपराध बढ़ रहा है उसका है। चौधरी साहब बहुत से कांग्रेसी पिछले चुनाव में भाजपा में चले गए थे, अब बार बार उन्हीं का नाम आ रहा है। क्या लगता है जैसे उनके साथ भी मिलन होगा, पब्लिक के साथ हो रहा है, पुराने कांग्रेसियों के साथ? इसका चौधरी वीरेंद्र सिंह लगाए, राव वीरेंद्र सिंह लगाए, धर्मवीर जी लगाए, रमेश कौशिक जी लगाए, बार बार उनके नाम आ रहे हैं। कौन ला रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? वीरेंद्र सिंह ने रैली में कहा था कि हम पुराने कांग्रेसी हैं। नहीं, वो तो अगर मगर है, अगर मगर का कोई जवाब नहीं देता। हरियाणा में इंडिया गठबंधन की क्या संभावनाएं मानते हैं भूपेंद्र सिंह? पूरे देश में है, एक अच्छी पहल है पूरे देश का, देश की राजनीति है इंडिया में। हरियाणा का अकेले का नहीं है, पूरे देश का है। अच्छी पहल है, शुरुआत अच्छी है। मेरे को उम्मीद है कि प्रजातंत्र में पक्ष भी विपक्ष भी दोनों मजबूत होने चाहिए, और जब भी प्रजातंत्र मजबूत रहेगा लोग मजबूत रहेंगे। ये इसमें प्रजातंत्र को मजबूत करेगा। कब तक जारी होने की संभावना है? जल्दी हो जाएगी। तो साहब जिस उत्साह के साथ कांग्रेस कोई और किसी ने पूछने देगा, सारे सवाल तो पूछ लेंगे इतने बैठे। ऐसा है, आज जो SYL नहीं खुदी है उसके लिए पूर्ण रूप से बीजेपी जिम्मेवार है, क्योंकि जब पंजाब ने एब्रोगेट किया और 2002 में हमारे हक में फैसला आ गया था, वही फैसला अब लागू है। उसके बाद पंजाब ने समझौता एब्रोगेट किया। उस समय मैं सांसद था, हम सारे सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री को मिले और प्रेसिडेंट रेफरेंस करवाया। उसका फैसला 2017 में आ गया कि 15 इलीगल था, और उसमें यह है प्रावधान कि नहर की खुदाई सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD करेगी। आज मैं हैरान हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं पंजाब की जिम्मेवारी है, केंद्र की जिम्मेवारी है, बीजेपी की सरकार बैठी है वहाँ, यहाँ बीजेपी की सरकार है। जो फैसला पढ़ लें फिर बात करें, CPWD की जिम्मेवारी है वो खुदवाए। पंजाब जो है, पंजाब को सहयोग करना चाहिए। हो गया? आपका नहीं, आप पत्रकार पूछ सकता, पत्रकार है उनको बात करना, सिर्फ पत्रकार सवाल पूछ सकता है, तो बैठ जाएगी।